जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है और बढ़िया रहना भी चाहिए। देखिए, झारखंड की जो सीरीज चल रही थी उसी को चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और बेहतरीन लेवल का क्वेश्चंस आपको जिस तरह से करवाया जा रहा है करवाया जाएगा। और प्रीवियस वीडियो आपको पता है रैपिड फायर हुआ, उसमें बहुत लोग कमेंट भी किए हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें जितना क्वेश्चंस था वो सभी के सभी झारखंड के किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए थे। तो देखिए, झारखंड करनी है अपनी मुट्ठी में, क्या करनी है आपको अपनी मुट्ठी में। तो इस बार झारखंड का जितना वैकेंसी आता है उसमें से सिर्फ एक सीट आपको अपने मुट्ठी में करनी है। तो पहला क्वेश्चन उसी के अंतराल में देखते हैं। 1929 में किसान सभा का गठन किसने किया था? देखिए, बहुत जगह कंफ्यूजन आपको दिखाई देगा पहले ही क्वेश्चंस में ही। यहाँ पर बहुत जगह एग्जामिनर या तो 1928 दे देगा या तो 1929 देगा, लेकिन परफेक्ट जहां पर आपको दिखाई देगा वो होता है 1929। और जो चेला लोग पढ़ता है इधर उधर से तो वो आपको दिखाई देगा 1928। जो गुमराह करेगा उसको 1928 और फिर कमेंट भी करेगा बहुत कोई कि 1928 हुआ था सर। तो देखिए, आप परफेक्ट अगर जानिएगा और एग्जामिनर जो मानता है, यानी ये क्वेश्चन जो मिला था उसका जो डिटेल बोला गया था वो दिया गया था, एक्सप्लेनेशन वो दिया गया था 1929 में। तो किसान सभा किसने किया था? तो देखिए, यहाँ पर नाम से ही पता चल जाएगा, ये है झारखंड का क्वेश्चन। और झारखंड के क्वेश्चन में देखिए, सच्चिदानंद सिंह का कोई रोल ही नहीं है, श्री कृष्ण सिंह का आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, लेकिन उराव देखिए अपनी जनजाति भी होती है और एक ही नाम आपको दिखाई दे रहा है, ठेवले उड़ाव। तो इससे भी आप मार कर निकल जाइएगा, यानी सी फॉर का होना प्यार है आपका आंसर होगा। अगर डिटेल में थोड़ा सा जाएं तो डिटेल में देखिए 1929 में कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है, तो कंफ्यूजन्स की कहानी हम बता रहे हैं। 1929 की कहानी क्या थी उसको थोड़ा समझिएगा और 1928 की क्या कहानी थी। देखिए, 1928 को क्वेश्चन अगर बोलता है तब तो आप वही मार के आइएगा, ठेबले उड़ाओ। लेकिन 1929 में फंसाने का चीज़ क्या देगा, आपसे पूछ देगा बिहार प्रांतीय किसान सभा। जी हाँ, बिहार प्रांतीय किसान सभा यानी BPKS, यानी होता है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन। तो आप बोलिएगा 1929 यानी 1929 का वो वक्त था। तो ये भी आपको इम्पॉर्टेंट बनता है, ये याद रखिएगा। और साथ ही साथ इनका नाम अपने दिलो दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि ये झारखंड यानी रांची से प्रथम सांसद बने थे। इसीलिए आपको दिमाग में ये बात घुस जानी चाहिए और याद रखनी चाहिए, क्योंकि सजानंद सरस्वती की अगर बात आएगी तो दिमाग में रखिएगा और दिल में एकदम छाप लीजिएगा इनको कि ये रांची के पहले सांसद कौन थे, सांसद। तो आप बोलिएगा सजानंद सरस्वती। जी हाँ, अब आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में पहला निजी लौ इस्पात मतलब आप समझते हैं वो आयरन। जी हाँ, आयरन मैन की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोहा आपको भी बनना है। इस एग्जाम में आपको भी उसी तरह का लोहा जैसा बन जाना है, एकदम जो मारे तब मारे, कोई दिक्कत नहीं है। लोहा को देखते हैं कितनों पटकिए तोड़िए फर्क नहीं पड़ता है, उसी तरह आपको भी इस बार लोहा बन जाना है। झारखंड सरकार भले कुछ भी करे, तोड़ मरोड़ वो सब जो भी करना है करे। तो देखिए, लॉ का जब भी बात आएगा तो हम लोहा में चले जाएंगे अपने जमशेदपुर के पास, और जमशेदपुर टाटा आपको याद आएगा तो आप बोलिएगा सी फॉर अपना कहोना प्यार है, यानी जमशेदपुर आपका आंसर होगा। अब देखिए, थोड़ा सा रांची का आपको डिटेल जानना है, हजारीबाग का डिटेल डालना है, और कोडरमा में एक आपको वन्य जीव जो मिलता है उसका तो डिटेल जानना ही है, जो लगातार बता रहे हैं। लेकिन रांची और हजारीबाग इतिहास में आपका इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि रांची आपका झारखंड का कैपिटल। जी हाँ, राजधानी का नहीं पढ़िएगा तो कैसे काम चलेगा। और हजारीबाग आपको पता है, हजारीबाग से 4 जिला कटा था, तो वो छोटा छोटा जिला आपको पता है क्या क्या कटा था, रामगढ़, चतरा, तो इसी से तो कटा है। तो ये इतिहास में इंपॉर्टेंट रख देता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। झारखंड, पहला क्वेश्चन देखिए, पिछला बार क्वेश्चन पूछा गया था झारखंड के एग्जाम में, पूछा क्या गया था, बहुत सुंदर क्वेश्चन था। पूछा गया था झारखंड का शिमला
जी हाँ, झारखंड का शिमला। भारत का शिमला आपको पता है कहाँ है? नहीं पता है तो कमेंट में बताइए। झारखंड का शिमला किसको कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला हमारा प्यारा राजधानी रांची को बोला जाता था। और पहले भैया, अब तो चलिए थोड़ा जलवायु क्लाइमेटिक चेंज होता है हर साल दर साल में, या 5 साल 10 साल में तो क्लाइमेटिक चेंजेज होती है, उसके कारण थोड़ा सा बदलाव होता है। लेकिन पहले जब रांची में रहते थे ना, तो ऐसे ऐसे ठुटुर ठुटुर कांपता था आदमी। ठुटुर रात में बिना चद्दर का आदमी सो नहीं पाता था, पंखा बंद करना पड़ता था। इस तरह से ठंडा का सालों भर, और ये मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठंडा में तो बुखार छोड़ा देता था, कहना ही नहीं। लेकिन गर्मी में भी आपको ठंडा का महसूस दिलाता था। बोलते हैं ना, वो कैसे आता था, डर्मी डर्मी कूल का। जी, उसी तरह का झारखंड का शिमला जिसको बोला जाता है, वो अपना प्यारा सा रांची है। और झीलों का भी, झीलों का नहर या नहर का झीला भी जिसको बोला जाता है, एग्जाम में पूछा है बराबर ये क्वेश्चन, वो कौन सा जिला है? तो वो झारखंड का रांची जिला है। देखिए इसकी ऊंचाई अगर देखिएगा तो 600 से 900 मीटर की है, और क्षेत्रफल 50-97 वर्ग किलोमीटर का है, यानी क्षेत्रफल रांची का इतना है। हजारीबाग की तरफ जाइए, हजारीबाग में जाइएगा तो पहले इसकी स्थापना की बात हो जाती है। तो स्थापना किसके द्वारा हुआ था? तो कोल विद्रोह के बाद, आपको पता है 1834 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान जिलों में इसका गठन सबसे पहले हुआ है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जाम में पूछ देगा जिलों में सबसे पहले गठन किसका हुआ? तो आप एकदम निकलिएगा दौड़ के और बोलिएगा हजारीबाग जिंदाबाद। जी हाँ, हजारीबाग का हुआ। फिर देखिए हजारीबाग जिले में अलग होकर आपको पता है 4 जिले महत्वपूर्ण बने। पहले बना गिरिडीह, जो गिर गया, झारखंड हजारीबाग से गिरा और एक जिला बन गया गिरिडीह, गिर के गिरिडीह। फिर थोड़ा सा कटा तो उसको, जैसे कटता है ना तो हम लोग बोलते हैं कटा, तो चतरा, उसी तरह ये चतरा। फिर कोडरमा, और अपना छोटा मोटा सा रामगढ़। रामगढ़ का आपको पता है क्षेत्रफल बहुत छोटा है। रामगढ़ कभी आइए ना घूमने, आपको 5 किलोमीटर में रामगढ़ पूरा एकदम घूम के निकल जाइएगा। खाली गलिए गलिए दिखेगा, कुछ दिखबे नहीं करेगा। अब तो बहुत डेवलप्ड हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है रामगढ़ में। कोडरमा में जाइए, कोडरमा घूमने के लिए अच्छा है। चतरा में जाइए तो चतरा थोड़ा सा इलाका ठीक ठाक नहीं है, लेकिन अच्छा है, झारखंड के हिसाब से तो अच्छा है। फिर गिरिडीह भी आप जा सकते हैं। उसके बाद देखिए आप झारखंड के प्रथम कॉलेज, कभी कभी आपसे पूछ देगा, जी हाँ, प्रथम कॉलेज अपना वही प्यारा मुन्ना कॉलेज, जो आप जाते हैं कॉलेज में पढ़ाई करने नहीं जाते हैं, किसी और मकसद से जाते हैं, लेकिन कॉलेज में जाइए तो झारखंड का प्रथम कॉलेज आपसे पूछ सकता है। तो वो अपना देखिए, कभी जाइएगा हजारीबाग घुसिएगा ना, बस स्टैंड वहाँ इसे पार कीजिएगा, चौकवा के पास इसे दिखाई देगा। वहाँ पर देखिए संत कोलम्ब कॉलेज आपकी जो है वो झारखंड की पहले कॉलेज है। बहुत पुराना कॉलेज है। कब का है भैया? तो 1899 का है। यानी आप बोलिएगा बहुत कोई इससे 100 साल पहले, बहुत कोई 1999 में पैदा लिया होगा। 100 साल पहले का, ऐसे याद रखिए, एकदम याद रहेगा। 1999 में मेरा जन्मदिन, तो 100 साल पहले इसका स्थापना हुआ था 1899 में। अब इसकी अवस्थिति देख लीजिए, तो देखिए इस जिले में अवस्थित एक जेल भी है, प्यारा सा मुन्ना सा जेल भी है। और इस जेल को देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता आंदोलनकारी जेपी नारायण, बार बार जब जब नाम आपको उठता होगा जेपी नारायण का, तब आपको हजारीबाग की घटनाएं सुनाई देती होगी। तो जी हाँ, जेपी नारायण को आप याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, उनके साथियों को बंद किया गया था इसी जेल में। और क्या इन्होंने किया था, बंद करेगा तो क्या चुप रह जाएगा जेपी नारायण? चुप नहीं रहा, ये अपने साथियों के साथ मौका देखते ही, चुकू मुकू मौका देखते ही 9 नवंबर का वो वक्त था, और 1942 का वो साल चल रहा था। 1942 का वो साल चल रहा था और 9 नवंबर का वो वक्त था। उस समय इन्होंने एकदम मस्त प्लानिंग बना के निकल गए एकदम छोड़ छाड़ के, और भाग गए इस जेल से, अपने साथियों के साथ भाग गए थे। तो देखिए वर्तमान में कभी कभी पूछता है, वर्तमान में इस जेल का नाम क्या है? तो वर्तमान में इसीलिए कौन भागा, तो बोलिएगा नारायण जी भागे। जी हाँ, जेपी नारायण भागे, तो एकरे नाम पे नमो दे दिया। देखिए का दिया, लॉ कनायक जयप्रकाश नारायण कारागर। ओ, जो भागता है ओकरे घटना पे नाम भी दे दिया कि नहीं, हम तुम्हारे नाम पे आप जेल के नामे दे देंगे। तो जेल का नाम क्या हो गया? तो लो कनायक जयप्रकाश नारायण कारागर। और एक चीज और हजारीबाग से आप याद रखिएगा, भारत का पहला नदी घाटी परियोजना, भारत का
ये ऐरा गैरा नहीं खाली झारखंड का बोला जा रहा है। भारत का पहला नदी घाटी परियोजना जो हुआ था वो है देखिए दामोदर घाटी परियोजना। जी हाँ, दामोदर घाटी परियोजना। सबसे प्रदूषित कौन सी नदी है ये भी आप बता दीजिएगा। और प्रथम डैम तिलैया डैम, बहुत कोई यहाँ पर गया भी होगा घूमने के लिए, तिलैया डैम गया है बाबा। तिलैया डैम देखिए, तिलैया डैम गया था। तिलैया डैम प्रथम डैम जो था, परियोजना प्रथम डैम, वह तिलैया डैम में था। अब हम लोग आज के सेशन का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे और राजमहल ट्रैप देखेंगे। राजमहल ट्रैप देखेंगे। राजमहल ट्रैप बराबर आपको एग्जाम में क्या, किताबों में, आपके घरों में, अगल बगल जहां आप पढ़िएगा राजमहल ट्रैप की चर्चाएं दिखाई देगी। आपसे पूछ रहा है किन चट्टान से निर्मित है, वही चट्टान आपको बताना है। प्यारा सा चट्टान आप बताइए। तो देखिए चट्टान जो है वो देखिए बेसाल्ट और ग्रेनाइट। बहुत कोई दो में कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूजन आपको नहीं करना है। जब यहाँ आए तो कंफ्यूजन को अपने माथा से निकाल कर बाहर छोड़ कर आइए। तो आप बेसाल्ट मार कर आइएगा, यानी आओ न कभी हवेली पे आप मार के आइएगा। थोड़ा सा आप देख लीजिए इसकी जो ऊंचाई, लंबाई और मीटर देखिएगा तो 465 मीटर इसकी आपको देखने को मिलेगी ऊंचाई। और इसका जो डायरेक्शंस आपको दिखाई देगा, यानी कहाँ पर अवस्थित है तो उत्तर पूर्व में। जी हाँ, उत्तर पूर्व में। राजमहल ट्रैप आपको कहीं यहाँ दिखाई दे रहा है क्या, तो आप बोलिएगा हाँ सर दिखाई दे रहा है। देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए आपको बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। सोचिए ये भारत का मैप, और इस तरह से भारत का मैप आपको दिखाई देता है। इस तरह से कुछ आपको बना हुआ यहाँ पर दिखाई देता है, इस तरह से भारत का मैप है ना सर। इसको पूरा आगे बढ़ाइएगा तो इस तरह से यहाँ पर फिर इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको बांग्लादेश दिखाई देता है नीचे में, वही बांग्लादेश। जी हाँ हसीना जी, उसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर बांग्लादेश है। यहाँ पर देखिए छोटा सा अपना कोलकाता, बांग्ला चलो अमित, कोलकाता नाइट राइडर आपको पता होगा, कोरबोलोरबो जीतबोरे, यहाँ पर कोलकाता की अवस्थिति। और बांग्लादेश की देखिए अपनी ढाका, आपको पता है क्या है बांग्लादेश की राजधानी, जी हाँ ढाका। तो अब देखिए राजमहल ट्रैप कहाँ कहाँ कवर करता है। तो आप देखिए थोड़ा सा कोलकाता के ऊपर जाइए, कोरबोलोरबो जीतबोरे आमी कोलकाता लागो, तो एकरा से ऊपर जेबा तो ओकरा से ऊपर देखिए राजमहल ट्रैप का एरिया। इस एरिया जो दिखाई दे रहा है ये राजमहल ट्रैप का एरिया आपको दिखाई देगा। और इसकी खासियत आप देखिए, ये पूरा एरिया कैप्चर कहाँ से कहाँ तक करता है, यानी कहाँ तक अपना प्रभाव फैला कर रखा है राजमहल ट्रैप। तो यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा और यहाँ से बढ़ते बढ़ते ये शिलोंग प्लेट्यू, शिलोंग की पठार से होकर शिलोंग के प्लेट्यू के थोड़ा सा नीचे पठार, शिलोंग के पठार से लेकर फिर साइलेंट ट्रैक से लेकर और पूरा ये बांग्लादेश का ढाका तक टच करते हुए आगे बढ़ेगा। और ये पूरा एरिया जो कवर करता है, यही एरिया कवर करता है राजमहल ट्रैप का। और देखिए इस एरिया का नाम हमने क्या बोला, उत्तर पूर्व। तो आप देखिए ना ऐसे मैप बनाते हैं तो मैप को डायरेक्शन कैसे दिया जाता है, तो डायरेक्शन देखिए ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, यहाँ पर NESW, यही तो एरिया आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इस एरिया में राजमहल ट्रैप है, यानी उत्तर पूर्व का एरिया, यानी इस तरफ आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या, राजमहल ट्रैप का एरिया पूरा यही तो कैप्चर कर रहा है। इसीलिए इसका अगर आप मैप के थ्रू देखिएगा तो आपको स्पष्ट पता चलता है कि ये जो एरिया पूरा कवर करता है, ये आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कौन कौन बॉर्डर इसमें टच करते हैं, तो एक बांग्लादेश तो आप बोलिएगा। देखिए इसमें स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगा राजमहल ट्रैप कहाँ है। तो देखिए राजमहल ट्रैप इधर, और ये पूरा यहाँ से एरिया कवर करेगा। यहाँ से किया बाबू, यहाँ से निकला, चाइना नहीं घुसाना है, चाइना घुसाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। फिर देखिए सैलॉग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सैलॉग से इधर बढ़ेगा फिर साइफल ट्राइब से, और इस बांग्लादेश का ये छोटा सा एरिया आपको ढाका, ये ढाकवा दिखाई देगा, ढाका। और इस ढाका से होते हुए ये इतना एरिया जो कवर करता है वही हमारा राजमहल ट्रैप का एरिया कवर करता है। यानी यहाँ पर आप मैप में देखिए तो इस एरिया को दर्शाने का काम जो किया है वो हमारा किया है राज का महल, राजा लोग का महल, और ये है अपना ट्रैप। जी हाँ,
राज का महल में आप ट्रैप हो जाइएगा, घूमते रह जाइएगा। जैसे बोलते हैं ना, राजा लोग का महल में जाइएगा तो कैसे घूमते रह जाइएगा, तो वही है, राजा लोग के एरिया में जाइए और पूरी तरह से ट्रैप हो जाइए। ऐसे याद आप रख सकते हैं राज महल ट्रैप को। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।